ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅଭିନନ୍ଦନ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଛେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବରण्ୟ ଡକ୍ଟର ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ, ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଥର ଭଳି ସଂଯୋଜନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଔପଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରଥମେ ଓଙ୍କାର ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଥିବା ଆମର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦିକା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟତମା ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଓଙ୍କାର ବନ୍ଦନା ଦାନ କରିବେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶାଖାର ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଓଙ୍କାର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରୁଛି। ଓଙ୍କାର ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୁକ୍ତଂ ନିତ୍ୟଂ ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ଯୋଗିନା କାମଦଂ ମୋକ୍ଷଦଂ ଚୈବ ଓଙ୍କାରାୟ ନମೋ ନମଃ। ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତ ଯେନ ଚରାଚରଂ ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानातिमिरातस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुर्निर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मदनाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ। पुणी थरे समस्त को भक्तिपूत प्रणाम जणाई रहुची। नमस्कार। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଜଗତସିଂହପୁର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶାଖାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ କରୁଛି। ଅଭିସନ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଆମେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛୁ ତାହାରି ଗୋଟିଏ ଶିକୁଳି ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ଆମେ ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନ କରି ଯଦି କୌଣସି ସତ୍ ଚିନ୍ତା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁ ତାହା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବ। ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଶୃଙ୍ଖଳର ଗୋଟିଏ ଶିକୁଳି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏବଂ ଆମେ କ୍ରମଶଃ ପବିତ୍ରତର ହୋଇ ହେବାକୁ ଲାଗିବା। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ରତମ ମାନବରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର
विवेकवाणी प्रस्तुत करूँ। धन्यवाद श्रीजुत महाराणा महोदय। प्रतिथर भली आज 57तम आभासी पाठचक्र अध्यक्षता करुछंती आम जगतसिंहपुर जिला शाखार वरण्य सभापति श्रीजुक्त महेंद्र कुमार आचार्य महोदय। श्रीजुक्त आचार्य महोदय पेशारे जने उच्च कोटीर शिक्षाविद भाव समाज रे केवल परिचित होती, जने विशिष्ट साहित्यिक भाव जने नाट्यकार भाव समालोचक भाव एवं गवेषक भाव आम जगतसिंहपुर जिला कहीं समग्र ओडिशार कोण अनुकोण रे परिचित। अनेक गुड़िए उपाधि पुस्तक से रचना करचंती। अद्यावधि से तांकर लेखनी मध्य चालना रखिचंती। अविरत भाव से कार्य कर चलचंती। से महाशय को आमे धन्य होइछु। आम शाखा जगतसिंहपुर शाखा तांको पे गर्व करे। आमे निश्चित भाव में तांको पे गर्व अनुभव करू। आमे गौरवान्वित हूँ। सारंकर प्रतिटी क्षेत्र में लेखनी चालना करी समाज रे जने प्रतिष्ठित साहित्यिक भाव समस्त पाखरे परिचित हो पारछंती। अति सरल आमायिक व्यक्तित्व अनेक गुड़िया अनुष्ठान रे साहित्यिक अनुष्ठान रे से जड़ित एवं प्रतिटी क्षेत्र रे तांकर यथेष्ट सुनाम रही। से महाशय को यह कार्यक्रम अध्यक्षता करू औपचारिक दृष्टि ये कार्यक्रम स्वागत करुच्ची, अभिनंदन जनाऊँगी एवं आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। आज आम जहाँ को हमारा आलोचक वरण्य आलोचक भाव में पाइचे सार सहित थे भेट गोटे परिचय देवार मोर नहीं, तथापि सार को प्रणाम जनाऊँगी। जो माने अच्छी आम जगतसिंहपुर जिलार एवं राज्य शाखार समस्त को ए कार्यक्रम अंशग्रहण कर समस्त आउ थे आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करी शेष पर्यंत ये कार्यक्रम को शुणापी समस्त शुणापी अनुरोध करी अनुरोध कर कार्यक्रम को आगे। स्वामी विवेकानंद लोक संसद जगतसिंहपुर शाखार आज 56तम आभासी पाठचक्र आयोजित होचे। ये पाठचक्र जोग देइथिबा जिला जिला बाहर जिलार कर्मकर्ता राज्यर कर्मकर्ता वृंद एवं आज आम पाखरे जो वक्ता जनक उपस्थित अच्छी से तो अति परिचित जगतसिंहपुर सहित आम मान सहित श्रीयुक्त चिन्मय दास महोदय चिन्मय कुमार दास महोदय जे कि वृत्ति जड़े शिक्षक बा प्राध्यापक भाव से अवसर ग्रहण करिसेंती, किंतु प्रवृत्ति से जड़े साहित्य मनस्क व्यक्ति जड़े विशिष्ट नाट्यकार यात्रा जगत रे तांकर अनेक सुनाम रही एवं स्टेशन कुली नाटक पाई से बहु भाव में चर्चित एवं चिन्मय सहित आम जगतसिंहपुर अनेक साहित्य संगठन मध्य संपृक्त तांकर गोटे विराट साहित्य संगठन अच्छी जो संगठन ने प्रति वर्ष से कार्यक्रम किसी करती एवं से जड़े साहित्य प्रेमी संगठक नाट्यकार एवं आज उपस्थित अच्छी आमर ये कार्यक्रम आलोचक भाव में। आज आलोचना चक्र बेस एक चमत्कार कथा भारतीय संस्कृतिर कथा भारतीय पृष्ठभूमि रे आज भारत जो आर्यावर्त एक बार जो समय रे उन्मेष घटिला ज्ञानर शक्तिर से समय कथा वेदांत आत्मतत्व यही शीर्षक आलोचना को से आज आलोचना करेंगे।
ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୁଆ ମୂଲ ଶୁଆ ତୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଭାସୀ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେହି ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କର ଏ ଆଲୋଚନା। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ୍, ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଚିନ୍ମୟ ବାବୁ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଭିଲା ସାର୍? ହଁ ହଁ ଶୁଭିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ସହ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତରେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହା ଉପରେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ। ସହଜରେ ଏକ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆକୁ ସହଜରେ ବୁଝେଇବା, ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝେଇବା ଅତି କାଠିକର ପାଠ। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ, ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମ ଜାତି ଓ ଧର୍ମର ଅଭିଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା ହେଉଛି ବେଦ। ଭାରତବର୍ଷର ସନାତନ ଧର୍ମ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଏହି ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଷୟରେ ଏକମତ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦରେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏହି ବେଦ ସମୂହକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଓ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ। କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ନାନାବିଧ ଯାଗଯଜ୍ଞ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡରେ ବେଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଦେଶ ସମୂହକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବେଦାନ୍ତ ବା ଉପନିଷଦ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ଓ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ହୁଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବେଦାନ୍ତ ବା ଉପନିଷଦ ରୂପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସୁତରାଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ବୈଦାନ୍ତିକ ବା ବୈଦିକ। କାରଣ ବେଦ ହେଉଛି ସର୍ବବାଦୀ ସମ୍ମତ ଆମର ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବେଦାନ୍ତ ବା ଉପନିଷଦର ଭାଷା ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଦର୍ଶନ ହିସାବରେ ଏହାର ଗୌରବକୁ ବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପନିଷଦର ସାହିତ୍ୟରେ ଯେପରି ମହାନ ଭାବର ଅତି ଅପୂର୍ବ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠାରେ ସେପରି ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଏପରି କବିତା ନାହିଁ ଯାହା ସହିତ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ। न तत्र सूर्य भान्ति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भान्ति कुतयो मग्ने। ये श्लोक हूँ उपनिषद कठोपनिषदर श्लोक। ये श्लोकर कौन तुलना ही ना। तार अर्थ हूँ सेठारे सूर्य किरण दिए ना, चंद्र तारा मध्य नुहंती, ए विद्युत मध्य से स्थान को आलोकित करें ना। आउ ए सामान्य अग्नि कथा कौन कह। कठोपनिषदर यह श्लोक को आत्मतत्व आलोचना समय उपस्थापित कठोपनिषदर जम नचिकेता संवाद आम यही आत्मतत्वर विचार को देखा पाऊ। प्रसंग हूँ
कथाटी होची ऋषि बाजश्रव विश्वजित नामक यज्ञ करुले। विश्वजित यज्ञर विशेषत्व होची जे यज्ञ शेष यज्ञकर्ता निज संपूर्ण धन दान करने को होता है। तेणु बाजश्रवा दान दबा बेले ब्राह्मण मान को गाई दान करुले। अथच से गाभी माने बयसर अपराह्न पहुंची सारी समय ऋषि बाजश्रवा पुत्र बालक नचिकेता सेठारे पहुंची पितांकर यही बयस चली जाइथिबा बुढ़ी गाई मान को दान देउथबार देखिला। यह देखि नचिकेतार मनरे दुख हला, क्षोभ भी सृष्टि हला। से निज पिता को एपरी कामरू निवर्तैबा पई पिता को कहिला जे आपण जो विश्वजित यज्ञ करुछंती सेथिरे समस्त धन दान करने को हुए बोली मु शुणी आपण मु तो आपणकर पुत्र आपणकर मु श्रेष्ठ धन आपण मते काहू दान करुछंती। प्रथम थर जेतेबेले एक कथा से पचारिला नचिकेता तार पिता को से कौन से उत्तर देले नहीं। पुणी द्वितीय थर मध्य से पचारिला तार मध्य कौन से उत्तर न दे से बुढ़ी गाई मान को ब्राह्मण मान को दान दबार से लगिगले। एवं तृतीय थर जेतेबेले से पचारिला ये प्रश्न जे मते आपण काहा को दान करुछंती ऋषि बाजश्रवा सेतेबेले विरक्त हो गले, क्रोधित हो गले एवं विरक्त हो नचिकेता को कहले मृत्यु बे तम ददामी मु तते मृत्यु अर्थात जमराजन को प्रदान कली। नचिकेता थिला तेजस्वी बालक ता पाखरे ज्ञानर मध्य अभाव नथिला। तेणु पितांक आदेश को पालन करिबा पई तत्क्षणात से जमपुर को यात्रा कला। से जमपुर रे जाई जेतबेले पहुंचला सेतबेले जमपुर रे जम नथिले। ताको प्रतीक्षा करने को पड़ेगा। 3 दिन धरिकी जमपुर रे जम को ताको प्रतीक्षा करने को पड़ेगा। जम आसिले एवं एक तेजस्वी बालकर प्रतीक्षा पाई दुख प्रकाश कले। 3 दिन अपेक्षा जम 3 दिन अपेक्षा पाई नचिकेता को 3टी वर मागिबा को कहले। प्रथम वर रे नचिकेता कहला आपण जदि मते वर देबा को चाहउचंती ताले मोर प्रथम वर रे मोर पिता मो ऊपर क्रोधित होइछंती। मोर पितांक क्रोध दूर हो एवं मो ऊपर तांकर जो सृष्टि होइछि विरक्ति भाव सृष्टि होइछि चली जाउ से मते पूर्व भली ग्रहण करंतु। या थला तांकर प्रथम वर मागिबा। द्वितीय वर थिला नचिकेता द्वितीय वर मागिले जम को स्वर्ग रे रोग नहीं, शोक नहीं, भोक भी नहीं। एमिति महत्वपूर्ण स्वर्गर प्राप्ति पाई जो अग्नि अच्छी से संपर्क रे आपण मते बुझांतु। जम देखिले ये तो गभीर गूढ़ प्रश्न पचारुचे बालकटी मते धैर्य सहित से प्रश्न उत्तर मध्य ताको बुझाई देले। एवं वर्तमान आसिला तृतीय प्रश्न। ये तृतीय प्रश्न थिला एक महत्वपूर्ण प्रसंग। से प्रश्नटी थिला जे आपण मते जदि तृतीय वर दबा इच्छा करुछंती ताले मते मृत्यु तत्व बा आत्मज्ञान प्रदान करंतु। जहा को जानिबा परे आ कोनोसी ज्ञानर अवशेष रहिबो नाही। मते सेही ज्ञान आपण प्रदान करंतु। जम आश्चर्य हेले। जम राजी हेले ने कहले हे बालक तुमको ये तत्व संपर्क रे बुझीबार बयस तमर है नहीं। तेणु तमे से प्रश्न रो उत्तर पाइबार योग्य नुह। तेणु तुमको से प्रश्न उत्तर मु दे परिबे नाही। तार प्रतिबदल रे मु तुमको विशाल राज्य देवी, दीर्घ आयुष देवी, प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करी। यही प्रलोभन तांको देखैले। किंतु नचिकेता कहले आपण जो विशाल राज्य मते देबे केते दिन पई, केते दिन मु बंचीबी, केते दीर्घ आयुष आपण मते देबे, मृत्यु जीवन अनिवार्य सत्य।
मला पर्यंत सिना ताहा मो पाखरे रहिबो से प्रचुर धन संपत्ति मरिबार मुहूर्त रे मोर पर हो जाइथिबो काहेकि आपण मते से प्रलोभन देखुचंती काहेकि से कामना रे मते आपण को कहउचंती कामना अछि तो तृप्ति काहे मोर तृप्ति दरकार हे प्रभु मोर कोनोसी मोर किछि दरकार नहीं मते आपण से जन्म मृत्यु आत्मा संपर्क रे अनुग्रह करके बुझे दियंतु एठु आरंभ होला से श्रेष्ठ प्रश्न रो उत्तर से होछि आत्मतत्व कठोपनिषद रे जीवात्मा जीवात्मार विकास पाई जीवात्मा रो विकास न घटला पर्यंत जीवात्मा से पशु स्तर थाए केमती ना आहार निद्रा भय मैथुन ये चारिटा को कह जाए जैविक आवश्यकता देहर आवश्यकता ये चारिटा मनुष्य करे ये चारिटा पशु भी करे मनुष्योत्तर प्राणी मान भी करती आहार खाइबा निद्रा विश्राम नवा भय आत्मरक्षा करिबा एवं आहार निद्रा भय मैथुन वंश विस्तार करिबा ये जैविक आवश्यकता को मनुष्य पई प्रयोज्य एवं मनुष्योत्तर प्राणी मानक मध्य प्रयोज्य किंतु मनुष्यर देह पई मनुष्यर मस्तिष्क पई जदि मनुष्य ये चारिटा सीमा भितर दैहिक आवश्यकता भितर सीमाबद्ध हो रहीगला ताले से समग्र जीवन पशुत्वर जीवन भितर मनुष्यर देह भितर पशुत्वर आवरण भितर से बंचिला तार मनुष्यत्वर विकास घटला नहीं किंतु जेतेबेले से इच्छा करी ज्ञान लाभ करी शिक्षा लाभ करी जेतेबेले तार मनुष्यत्वर विकास घटाए सेतेबेले से चारिटा तार जो विकास धारा चारिटा अवस्था रे गति करे तार से जो मानविक मूल्यबोधर विकास तार से ज्ञानर विकास चारोटी अवस्था दे गति करे से चारोटी अवस्था होची हंस वसु होता एवं अतिथि उत्तरोत्तर विकास कला बेले मनुष्य ये चारि अवस्था को प्राप्त करे हंस जेमिति पानी रे रही मध्य पानी रे भिजे नाही ठीक सेमिति ये जीवात्मा ये जीव ये मनुष्य संसार रही मध्य जदि संसार रे लिप्त हुए नाही तेबे ताहा मनुष्यर प्रथम विकसित अवस्था से प्रथम विकसित अवस्था होची हंसर अवस्था तेणु हंस बोली नाम प्रदान कराई परवर्ती अवस्था होची वसु मनुष्य स्वयं बंचे अन्न को बंचार साहाय्य करे जितेबाला यही मनोवृत्ति मानसिक स्थिति जितेबाला ता भीतर सृष्टि हुए सेतेबाला से वसु अवस्था को प्राप्त करे एवं तृतीय अवस्था होची होता से अवस्था कौन ना मनुष्य निज जीवन व्यतीत अन्नर सुख कथा चिंता करे अन्नर समृद्धि कथा चिंता करे अन्नर विकास कथा चिंता करे जेतेबाला ए कथा सेतेबाला चिंता अतिथिर अवस्था जन्म हबार मुहूर्त रे से देह धारण करछि एवं मरिबार मुहूर्त रे ए देह को परित्याग करके से चली जीव तेणु ए देहर सी होची ए देह रूपक घरे सी होची एक अतिथि एठी ताको अतिथि भली किछि समय रहिବାକୁ पड़िबो तेणु उपनिषद कहंती कठोपनिषद रे जम बुझौचंती तेणु देहर चिंता परित्याग करी से परमात्मा का चिंता जितेबाला विलीन हो जाए एवं ताकू जारी रखे से विलीन हबार अवस्था को जितेबाला से साधना को जारी रखे शेष में एक मानसिक स्थिति रे पहुंचे जितेबाला से अनुभव करे जे परमात्मा और ता भीतर कौन पार्थक्य नहीं जेमिति सेतबेले से क्षुद्र जल बिंदु जितेबाला तार अनुभवर उच्चतम सोपान को जाकि जितेबाला अनुभव करे मु देह भितर बंदी थिबा एक सत्ता नुहे मु से परमात्मा अंश विशेष
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ମିଶିବା ଭଳି ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଏ। ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ। ସେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏଇ ଦେହ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ସେ ଦେହ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କେବଳ ଅନୁଭବରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ସେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଏକ ରଥ। ଆତ୍ମା ସେଇ ରଥର ରଥୀ, ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସାରଥୀ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ଵ, ମନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ରଥୀ। ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟରେ ମନକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା ପରେ ସେ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେ ହେଇଯାଏ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ଦେହ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଏକ ଅମୃତତ୍ୱ ଲାଭ କରେ, ଯାହାକୁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ପରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆତ୍ମାର ସେ ସ୍ୱରୂପକୁ କୌଣସି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସେ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିଁ ଏକ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ଅଜର, ଅମର, ଅବିନଶ୍ୱର, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଆତ୍ମା। ତାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମତତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ଅବିଚଳିତ ହୋଇ ରହେ। ସେ ହୁଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତାର ବ୍ୟାପ୍ତି ହୁଏ ଅନନ୍ତ। ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ, କେବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଉପନିଷଦର କଠୋପନିଷଦର ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ, ନ ତତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାନ୍ତି ନ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରକମ୍ ନେମା ବିଦୁତ ଭାନ୍ତି କୁତୋୟମଗ୍ନି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଇପାରନ୍ତି, ନା ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା, ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସେଠି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି କଥା ବା କଣ କୁହାଯିବ। ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଉପନିଷଦର ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ସେ ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ନୈନମ ଚିନ୍ନନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନମ ଦହତି ପାବକଃ ନ ଚୈନମ କ୍ଲେଦୟନ୍ତ୍ୟାବ ନ ଶୋଷ ୟଦି ମାରୁତଃ। ଅଗ୍ନି ଆତ୍ମାକୁ ଦଗ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତରବାରୀ ଏହାକୁ କାଟିପାରେ ନାହିଁ। ବାୟୁ ଏହାକୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜଳ ଏହାକୁ ସିକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅଜୟ, ଅକ୍ଷୟ, ଅବିନଶ୍ୱର, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହି ଆତ୍ମତତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଏ, ଏହି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହୁଏ ତେଜସ୍ୱୀ, ସେ ହୁଏ ସକଳ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ। ଏଠି ଏଇ କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିଯିବ, ଏଇ କଥା ବୁଝିବା ବଡ କଷ୍ଟ। ଯେ ଆତ୍ମତତ୍ୱରେ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଯଦି ଆତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଅଜର, ଅମର, ଅକ୍ଷୟ, ତାହେଲେ ଏତେ ଯେ ଅକ୍ଷୟ, ଅମର, ଅଜର, ତାର ତ ବିବାହୀକରଣ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ, ତାର ତ କୌଣସି ବିବାହୀକରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ସେ ସମସ୍ତ ଦେହ ଭିତରେ କେମିତି ଅଛି? ସମସ୍ତ ଦେହ ଭିତରେ ତ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଜୀବନର ସତ୍ତା ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ହେଲା? ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଯଦି ଅବିନଶ୍ୱର ହେଲା, ଅକ୍ଷୟ, ଅଜର, ଅବିନଶ୍ୱର ହେଲା, ତାହେଲେ ଏକଥା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ତାର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହେଇଛି ଉପନିଷଦରେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ପ୍ରତି ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତି? ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି କେବଳ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଜଳ ଚାଲିଗଲେ, ଜଳବିନ୍ଦୁ ଚାଲିଗଲେ, ଜଳବିନ୍ଦୁର ସତ୍ତା ହାରିଗଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେ ଦେହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁଆଡେ ପ୍ରତିଭାତ ହଉଛନ୍ତି, ସବୁଆଡେ ପ୍ରତିଭାତ ହଉଛନ୍ତି। ନିଜର ସତ୍ତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି ତାଙ୍କର।
ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅନେକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ସେ ଏକ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଅମର ଅବିନଶ୍ୱର। ଦେହ ଚାଲିଗଲେ ଦେହ जो 4टी जड़ पदार्थ तैयारी क्षिति आप तेज मरुतव्यम 5टी जड़ पदार्थ जो देह तैयारी जड़ पदार्थ विलय घटे। विलय घटिले आत्मा पुणी पूर्व अवस्था को प्राप्त करती एवं से परमात्मा सहित एकाकार हो जाती। ये से अवस्था जिते से आत्मतत्व जिते प्रतिष्ठित हुए साधक मनीष से हुए तेजस्वी से से भयरू मुक्त हो जाए। ये मन पड़े आलेक्जेंडर कथा, सम्राट आलेक्जेंडर एवं से सन्यासी प्रसंग ये मन पड़े। कौन से प्रसंग जानी आपने समस्ते जे से जो अरण्यवासी सन्यासी संपूर्ण उल्लग्न भाव में उपवेशन करते खंडे शिलाखंड उपर आलेक्जेंडर जो भारत वर्ष आसते से सम्राट आलेक्जेंडर से सन्यासी पाखे पहुंचले सहित वार्तालाप कले एवं सम्राट अपूर्व ज्ञान रे विस्मित होगले। से इच्छा कले ज्ञानी सन्यासी को ग्रीस को सारे नहीं जावाई केमिति नेबे तांको से अर्थर प्रलोभन देखले एवं अर्थर प्रलोभन देखी ग्रीस देश को आसवाई से आह्वान कले। सन्यासी कौन कले ना सन्यासी सम्राट प्रस्ताव को हसरे उड़े दे से प्रस्ताव को अस्वीकार कले। क्रोधित हेले सम्राट एवं निजर राज प्रताप प्रकाश करी कहले जदि आपण मो सहित न आसंती ताहले मु आपण को एठी हत्या करी। सन्यासी कौन उत्तर देथिबे ना सन्यासी उच्चहास्य करी कहले तमे वर्तमान जेपरी कहिल सेपरी मिथ्या कथा आउ केबे कहिबो नाही। मते मारिबो किए किए मते मारि परिबो ये जड़ जगतर सम्राट तमे हेले मु ये जड़ देह नुहे मु होची चैतन्य स्वरूप अजर अमर अक्षय आत्मा। मु केबे जन्मी नाही कि केबे मरी भी नाही। मु अनंत सर्वव्यापी सर्वज्ञ। तमे तो बालक मात्र मते मारिबार शक्ति तमर कहीं। आत्मतत्व रे प्रतिष्ठित होइथिबा जणे जीवन मुक्त मनुष्यर यहाँ ही होची तेज, यहाँ ही होची आत्मज्ञान, यहाँ ही होची आत्मज्ञान महामंत्र उद्धत उद्घोषण। ये उद्घोषण जिते आमे आलोचना करूँ से गोटे प्रश्न उठे केमिति आत्मा को विश्वास करूँ जे ये देह अच्छी बोली कि जदि आपण को जड़े कहीं प्रश्न करे जदि जन को आउ जड़े प्रश्न करे तुम्हें किए से उत्तर दिए कौन ना मु हूँ राम हरि अमके अमके। कोट तुम्हें अच्छा ये देह को देखई दे मु हूँ राम मु हूँ हरि मु अमके। किंतु प्रकृत रे से देह भितर आत्मा अवस्थान कर कथा कहीं विश्वास करते नहीं कथा भूली जाता। गोटे छोट छोट उदाहरण देले बुझी हम सहज राम रामर बापा राम धारा जो राम मेडिकल बेड उपर शोच देह खराब अच्छी चारिपटे तार लोक मान सब घेरिकी बस हठात समस्ते कांदी उठिले जे राम चलीगला राम चलीगला। कई जने आसिक प्रश्न कला आपण मैंने कांदुचंती कहीं राम तो शोचे आपण मान सामने आपण मैंने कौन पर कांदुचंती ना जी शोचे से राम नुहे राम चलीगला। ता अर्थ जी रामर देह भितर थिला सी राम नुहे ये हूँ रामर देह। जी देह को चलचंचल करुला सी हूँ राम। ये चलचंचल करुवा शक्ति को ये चलचंचल शक्ति को भारत वर्ग दर्शन ना देछि आत्मा। से आत्मा ये जड़ देह को चेतनशील भली मन कराए। से आत्मा समस्त देहरे परिव्याप्त होगी समस्त को चलचंचल करुछि एवं कहीं से विभिन्न रूप धारण करछि तार उत्तर मध्य उपनिषद दौरान कहीं से रूप धारण कर ना ताहा होछि
उपनिषद कहउछन्ति जे ताहा होछि आम मनर भ्रांति केमिति ना वायोर्जथैका भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूप बहुव अग्निर्जथैका भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूप बहुव आत्मा तथैका भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूप बहुव वायु जमिति समग्र भुवन रे प्रवाहित होछन्ति एवं स्थान विशेष रे रूप परिग्रहण करछन्ति अग्नि जमिति समग्र भुवन रे परिव्याप्त होइके अछन्ति एवं स्थान विशेष रे विभिन्न रूप धारण करछन्ति पथर रे अग्नि अछि माटी रे अग्नि अछि दियासिल काठी रे अग्नि अछि हमर देह भीतर अग्नि अछि जेमिति स्थान विशेष रे रूप परिग्रहण करिसन्ति सेमिति ए आत्मा विभिन्न देह रे केवल रूप परिग्रहण मात्र करिसन्ति किंतु जेमिति जल एक जल गोटिए वायु गोटिए अग्नि गोटिए ठीक सेमिति ये आत्मा मध्य गोटिए दीटे नुहे ये केवल रूप परिग्रहण करके विभिन्न आड़े सी परिव्याप्त होइछन्ति तेणु तांकर आ गोटे उपाधि होछि परिव्याप्त से आत्मा होछन्ति परिव्याप्त सबआड़े सेही गोटे आत्मा ही परिव्याप्त होइछन्ति सबआड़े ही तांकर तेज तांकरी तेजरु ही तांको ही कहन्ति तेणु तांको कह जाय ब्रह्म केतला मु अछि एठी समस्त कहन्ति मु समस्ते पचारले समस्त कहे मु किंतु प्रश्न होछि केतला मु एठी अछि समस्ते यदि मु कहछन्ति केतला मु अछि गोटे मु यदि गोटे मु अछि ताले एते पार्थक्य काहे कि ना से पार्थक्य होछि हम अज्ञानता पाई जेतेबेले आम उपरु आत्मा उपरु आम उपरु से अज्ञानतार पाउंस उड़ी जीव ज्ञानर पवन रे जेतेबेले से पाउंस उड़ी जीव सेतेबेले आमे सेतेबेले से आत्मा को अनुभव करि परिबो आमे देह बोध भीतर मुकुली जीवो आमर अनुभव को आसीबो मु देह नहे मु होछि आत्मा मु एठी कि समय पय अवस्थान करिछि ए देह को परित्याग करि से अतीतर अवस्था मु देह को परित्याग करी मते दिन जीवक पड़िबो पुणी देह धारण करिबो पुनरपि जन्मम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम बारंबार बारंबार मते ए जन्म मरण आवर्त भीतर देह धारण करिबा को पड़िछि मोर कर्म को भोग करिबा पई किंतु जेतेबेले मु जानि जेबी जे मु देह नुहे मु होछि आत्मा मोर संसार सहित कौन संपर्क नाही मु एठी अभिनय करिबा को आसीछि ईश्वर को इच्छा रे किछि समय पई मु से अभिनय सरीगले मोर प्रत्यावर्तन करि जीवा को पड़िबो जोठु आसीछि सेही ईश्वर को पाखकु सेही परमात्मा को पाखकु जेतेबेले आत्मा परमात्मा को पाखकु समर्पित है कि मिसि जाय परमात्मा के सगरे सी निजे परमात्मा ही जाय मते बाद देले ईश्वर अछंती कि मते बाद देले ईश्वर को अस्तित्व किछि अर्थ अछि कि मो पाखरे जेतेबेले मु समर्पित है कि ईश्वर को स्वीकार करछि सेतेबेले ईश्वर मो पय सत्य सेही उदाहरण जेतेबेले जल बिंदु जल समुद्र रे मिसि जाउ सेतेबेले समुद्र हो जाउछि जेतेबेले जीवात्मा परमात्मा के सहित समर्पित है कि सम्मिलित हो जाउछि सेतेबेले से परमात्मा हो जाउछन्ति सबडे परिवर्तित हो जाउछन्ति तांकर बंधन कटि गला तांकर मोह कटि गला देहर मोह संसार मोह कामनार मोह को ए बंधन रो मुक्त है कि जेतेबेले से पूर्ण भाव रे निजको से दिव्य अनुभूति भितर हजेई दियंती सेतेबेले से परमात्मा रे निजको समर्पित करि दियंती से आ देह नंती से होचन्ति सेही अक्षय अमर अविनश्वर आत्मा एवं सी सत्य सनातन तांकर कोनसी जन्म नाही कि मृत्यु नाही क्षय मध्य नाही तांकरी तेजरे तांको आमे ब्रह्म बोली को तांकरे एही होछि ब्रह्म ज्ञान तांकरी तेजरे ए समग्र भुवन आलोकित होछि एही अवस्था जेतेबेले पहुंचे एही अवस्था जेतेबेले पहुंचे सेतेबेले आत्म तत्व रे प्रतिष्ठित होइथिबा जणे मनीष एही तेजरे उद्भासित होई उठे एही तेज सेही जो सन्यासी भली तमे मते मारिबार शक्ति तमर कहीं मु कौन देह जे तमे मते मारिबो एही तेजरे से उद्घोषित करे निजर तेज को निजर शक्ति को उद्घोषण करे यह ही तेज यह ही आत्मज्ञान महामंत्र उद्धात उद्घोषण भारतवर्ष संस्कृति रे ये आत्मज्ञान होची आत्मज्ञान महामंत्र होची उद्धात उद्घोषण ये समग्र विश्व सामने उपनिषद जो आत्मतत्वर अपूर्व ज्ञान रे प्रतिष्ठित ये आत्मतत्वर अपूर्व ज्ञान रे उपनिषद जो प्रतिष्ठित ताहा समग्र मनुष्य जाति को
पुनर्जीवित शक्ति संपन्न वीर्यशील तेजस्वी करिपारिब ता छड़ा अन्य रास्ता नहीं। ए रास्ता को ए सत्य को जेतेबेले मनीष आपणार करिब सेतेबेले स्थिति बदली जीव मनीष जातिर भाग्य बदली जीव मनीष जातिर ए परिस्थिति बदली जीव ये माटी हे जीव स्वर्ग। उपनिषद तेणु उपनिषद कौन करती ना समग्र जगत को आह्वान करी कहती निजे बंध निजे ताको निज पाखे रखते नहीं समग्र जगत को भारत वर्ष नुह कि आफ्रिका नुहे अन्य कौन स्थान विशेष नुहे समग्र जगत को उपनिषद आह्वान करी कहती जहाँ अन्य कौन देखा जाए नहीं अन्य कौन ये कथा देखा जाए नहीं केवल उपनिषद ही वेदांत ही समग्र जगत को आह्वान करी कहते कौन ना शृणन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः आज धमाने दिव्यानि तस्तु वेदाहमेन्तं पुरुष महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। हे अमृतर पुत्र माने सुन हे विश्वर अमृतर पुत्र माने सुन मु से दिव्य स्तर प्रत्यावर्तन करी तुमको कहूची से उज्ज्वल वेदाहमेन्तं से वेदार वर्णित से उज्ज्वल पुरुषंक सानिध्य पाई मु आसी एवं कौन पाई ना तुमको से ज्ञान प्रदान करी तमे समस्ते यही अवस्था मुक्त पाइब एवं समर्पित हो उद्भासित हो उठिब से तेजरे से दिव्यतारे से सत्यरे से महामिलन रे से अमृतत्व तमे लाभ करिब। ए कथा केवल उद्घोषण करिके वेद ही कहती उपनिषद ही कहती वेदांत ही ये उद्घोषण को समग्र विश्व सामने रखिंट यह ही हूँ भारत वर्ष दर्शन विशेषत्व कौन से व्यक्ति नुहे कौन जाति नुहे कौन देश नुहे कौन संकीर्णता भितर आबद्ध नुहे भारत वर्ष दर्शन समग्र मनुष्य जाति को उज्जीवित करने जो मंत्र जो शास्त्र प्रदान करिछि जो ज्ञान प्रदान करिछि ताहा होछि अपूर्व अतुलनीय विशाल गौरव विमंडित तार कौन से तुलना नहीं अतुलनीय से गौरव को से ज्ञान को यदि मनुष्य ग्रहण करे ताहले सांप्रतिक परिस्थिति रे मनुष्य जाति जो अव्यवस्थित जीवन यापन करुच्ची जो विपर्यस्त समाज हिंसा ईर्षा मोह मद माश्चर्य रे जो मनुष्य जाति आज भासुची पृथ्वी आज जो नरक पलटि जाउची हिंसार रक्त रे ईर्षार निहारे जो जलुची आज समग्र मनुष्य जाति समग्र विश्व से मुक्ति पाई जाता। तेणु उपनिषद कौन करती ताले कौन करिया पड़िबो एथुर मुक्ति पाइबो साहस अवलंबन करिया पड़िबो। आ गोटे बाट देखैछंती उपनिषद हमकु जे एई अवस्था रो हमकु मुक्ति पाइबा पई हमकु कौन करिया पड़िबो ना साहस अवलंबन करिया पई पड़िबो। तेणु बारंबार उपनिषद रे गोटे शब्द व्यवहार है अभि अभि अर्थात भय परित्याग करो तमे भय परित्याग करो तमे कामनार भय रे असुरक्षार भय रे आशंकार भय रे सब कुछ जाबुड़ी धरिछ भयातुर तमे तमे दुर्बल तमे से सकल भय को परित्याग कर उठ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबद्धत उठ जाग्रत हुआ एवं आगे चल तमर लक्ष्य पथरे जे पर्यंत तमे से न पहुंचीच उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबद्धत आगे चल पद पकाओ साहस सहित धैर्य सहित एवं भय परित्याग करिकी कारण भय होची देखंतु उपनिषदर की आह्वान भय होची सकल दुखर कारण भय होची तम सकल अधपतनर कारण। तेणु साहस अवलंबन करिया को बारंबार बारंबार उपनिषद आह्वान दौरान भय परित्याग कर साहस अवलंबन कर ताहले तमे सकल बंधन मुक्ति हो सकल दुखर मुक्ति हो तमे एक दिव्यतार अमृत आस्वादन करने को समर्थ हब। तेणु तेणु भय परित्याग करिकी दुर्बलता को अवलंबन न करिकी दैहिक मानसिक और आध्यात्मिक स्वाधीनता को अवलंबन जदि करा जाए तीनटा जिन तीनटा कथा कह दैहिक दुर्बलता को दूर करा कारण स्वास्थ्य दरकार। विवेकानंद बढ़िया एनालिसिस करछंती जने कहते धर्म को छाड़ तमे आगे भल फुटबॉल खेलाड़ी गोटे हुआ भल स्वास्थ्य पाओ तापर धर्म आलोचना करिवो यदि स्वास्थ्य नहीं से किसी करिपरिबो नहीं। तेणु स्वास्थ्यर दुर्बलता को दैहिक दुर्बलता को से परित्याग करिवो तापर मानसिक दुर्बलता को परित्याग करिवो मानसिक दुर्बलता को
प्रति मुहूर्त से कामना विजड़ित प्रति मुहूर्त जाबुड़ी धरची गोटे पर गोटाकू मोर या दरकार किंतु कामना केतबेले शांति दिए ना कामना केतबेले तृप्ति दिए ना गोटे कामना संपूर्ण हो गले आ गोटे कामना तार मन में उद्रेक हुए ताकू जाबुड़ी धरे एवं ये कामना को धरु धरु से गोटे आशंका ग्रस्त जीवन बिताए तेणु से मानसिक भाव में सुस्थ हवा दरकार मानसिक भाव में दुर्बलतार मुक्ति हवा दरकार एवं आध्यात्मिक स्वाधीनता को अवलंबन करने को पड़ो जो आध्यात्मिक सत्य आम सामने प्रदान कर मुनि ऋषि माने शास्त्रविद माने आध्यात्मिक स्वाधीनता को आम अवलंबन करने को पड़ो मुक्त होगा पड़ो समस्त बंधन मुक्त होगा पड़ो समस्त दुर्बलता तेणु उपनिषद आह्वान दे कहते समग्र विश्व को ये अमृतर पुत्र माने तमे तमे मानसिक दैहिक आध्यात्मिक स्वाधीनता को प्राप्त कर एवं शांतिर अमृत पान कर एवं शौर्यर समुद्र में विलीन हुए यह ही हूँ वेदांतर मूल मंत्र ओम शांति शांति शांति। आज्ञा नमस्कार। संयोजक महोदय को कार्यक्रम आगे नेवा को अनुरोध करुछि। बोधे संयोजक महोदय हम पाखे नहांती एबे आम कार्यक्रम को आगे नवा आपण मान तो शुणिले दीर्घ 40 मिनिट धरी श्रीयुक्त दासंकर आलोचना चमत्कार आलोचना वेदांतर आत्मतत्व ये जो परिसर भितर आम एक समय निमग्न हो जाते तेणु बर्तमान आपण मान तो आलोचना शुणी सारी श्रोतृमंडली मध्य किसी कहार प्रश्न अच्छी आमर आलोचक को करार किसी प्रश्न जानवर किसी अच्छी तेणु आप आलोचक को किसी प्रश्न पचारि पारती आपणकर द्वितीय स्वभाव को आधार कर। सर सर कथा जो आप कहले आपण जो कहले जो आत्मा और परमात्मा एक आत्मा परमात्मा कौन एक ही पारंती जल बिंदु समुद्र कौन अलग तार एग्जांपल समुद्र अलग सर जल बिंदु सर जल बिंदु जे पर्यंत समुद्र अलग हेछि से पर्यंत चमत्कार और वर्णना करछंती वेदरे से पर्यंत जे पर्यंत जल समुद्र जल बिंदु अलग हेछि से पर्यंत ताक पवन सुखै दे पारे माटी शोषि नहीं पारे सूर्य सुखै दे पारे किंतु जो मुहूर्त से ये अवस्था को सब अतिक्रम करके समुद्र में मिसी जाए से समुद्र हो जाए जितेबाला बंधन मुक्त हो जीवात्मा परमात्मा रे सम्मिलित हो जाए से ही परमात्मा हो जाए से जीवात्मा ही परमात्मा हो जाए सूर्य ठारो जमी तार आलोक भिन्न नुहे समुद्र ठारो जमी तार जल भिन्न नुहे ठीक सेमती आत्मा ठारो परमात्मा भिन्न नुहे। सर सेटा टिके बुझियोनी जल बिंदु तो केबे समुद्र होई परिवनी अनेक जल बिंदु रे समाहार हेले तो जाई समुद्रटी सृष्टि होई परिवो जल बिंदु समुद्र मिथिला जल बिंदु आपण बुझि जल बिंदु समुद्र होबो नै किंती जल बिंदु को समुद्र रे पके दियन समुद्र में मिसी गला मन करंतु तापरे जल बिंदु कोन जल बिंदु बोले के आपण कहिबे सबु जल बिंदु सबु नदी मन कोडे जानती सबु नदी मनकर गति कोडे समुद्र को जदि यथा नदी नाम बहुम वेगा समुद्र में विमुखा द्रवंती सबु नदी मानकर गति होची सबु जल धारण करथुवा जल बिंदु धारण करथुवा नदी झरणा मानकर गति होची समुद्र आड़क समुद्र रे मिसिबा होची तांकर धर्म समुद्र समुद्र ताको अपेक्षा करथाय जेतेबेले से माने मिसी जानती
ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ନଦୀର ଜଳ ହିଁ କୁହାଯିବ ତାକୁ, ନା ଝରଣାର ଜଳ କୁହାଯିବ, ନା ତାକୁ ସମୁଦ୍ର କୁହାଯିବ? ଠିକ ସେମିତି ଏ ଜୀବାତ୍ମା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ସେ ପରମାତ୍ମା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ପରମାତ୍ମାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ବୋଲିକି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବୋଲିକି ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏ କଥା ଅନୁଭବରେ କରି ହୁଏ। ଏ କଥା ଏ କଥା ବୁଝେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, କଥାରେ ବୁଝେଇ ହବ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ଦେଖେଇ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡା କେବଳ ଏ କଥା କେବଳ ସେ ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା କେବଳ ଜଣେ ସାଧକ ଅନୁଭବ ହିଁ କରିପାରିବ, ଅନୁଭବରେ ହିଁ ଏକୁ ବୁଝି ହବ। ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉ କହିଲି ଇଏ ମୋର ମନ ଗଢା କଥା ନୁହେଁ, ସେଇ ବେଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଉତ୍କଳ ସାର୍ ଆସିଲେଣି ଆସିଲେ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ସଚେତକ ମହୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ଦେଲେଣି। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ଆତ୍ମା ଚାହିଁଲେ କଣ ପରମାତ୍ମାରେ ମିଶି ପାରିବ କି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ। ହଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାର୍ ଚାହିଁଲେ ପରମାତ୍ମାରେ ଲିନ ହେଇପାରିବ କି? ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମା ଚାହିଁଲେ କଣ ପରମାତ୍ମାରେ ମିଶି ପାରିବ କି? ସିଓର ନିଶ୍ଚୟ। କେମିତି? କେମିତି କଣ କେମିତି କଣ କହିଲି ପରା ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ କଥା ସବୁ କହିଲି ପରା, ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ କହିଲି ପରା। କେମିତି ମିଶିବ କଣ? ଇଚ୍ଛା କରିକି ମିଶିବ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଛି ହେଇପାରିବେ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ବୋଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇଯିବ, ଆପଣ ଦେହ ନୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ କଣ? ତାପରେ ଆପଣ କଣ? ଏକ ଚେତନଶୀଳ ସତ୍ତା। କିଏ ଏବଂ ଚାହିଁନି? ଦେହକୁ ଜଡ ଦେହକୁ ଚଳଉଥିବା ଭଳି ଏକ ଚେତନଶୀଳ ସତ୍ତା ଆପଣ ଦେହ ଭିତରେ ଜଡ ଦେହକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରୁଥିଲେ। ଏଠି କେତେଟା ଚେତନଶୀଳ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଫିଜିକ୍ସ ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆପଣ ଅଣୁକୁ ଜଳ ବସ୍ତୁର ଶେଷ କଣିକା କଣ? ଅଣୁ। ଅଣୁକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପରମାଣୁ, ପରମାଣୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ମିଳିଲା? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ପ୍ରୋଟନ। ପ୍ରୋଟନ କଣିକା ହଉଛି ପଜିଟିଭ। ପ୍ରୋଟନ କଣିକାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିବା, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫିଜିକ୍ସ। ପ୍ରୋଟନ କଣିକାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ପ୍ରୋଟନ କଣିକାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମକୁ ଫୋଟନ କଣିକା ମିଳିବ। ଫୋଟନ କଣିକା କଣ? ଫୋଟନ କଣିକା କିଛି ନୁହେଁ, ଆଲୋକର। ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦବା। ଗଛ ତାର ସବୁଜ କଣିକା, ପତ୍ରଟା ସବୁଜ କଣିକା ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକକୁ ସଂଶୋଷଣ କରିକି ଖାଦ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଏ। ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଦେହରେ, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସାର୍ ଉତ୍କଳ ସାର୍ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା ସମୟ ସରୁଛି। କ୍ରମଶଃ ତାହା ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଯାଏ। ଆମର ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛି। ସଂଯୋଜକ ମହୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ସାର୍ ତ ଅନେକ କଥାରେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଜଗତସିଂହପୁର ଶାଖାର 56ତମ ଆଭାସୀ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଲୋଚକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏ ଯାବତ୍ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ମୟ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଥିଲା ଯେ ବେଦରୁ ବେଦାନ୍ତ ବା ଉପନିଷଦର କଥା, କଠୋପନିଷଦର କଥା,
नचिकेता उपाख्यान कथा यहाँ तो गोटे भारी प्रांजल भाव में आम अनेक थर शुणीचे कथा ये यम एवं नचिकेता प्रश्नोत्तर भितर आलोचक महोदय विभिन्न उदाहरण एवं से बहु उदाहरण भितर गीतार कथा कहते आत्मा केमी अविनश्वर कथा कहते ये गोटे तर्क होता जे समुद्र एवं जल बिंदु ये जो आत्मा परमात्मार कथा ये अनेक कवि एक कथा को स्वीकार कर आत्माटी परमात्मा सहित मिशी जाए यथा प्रभाती तारा सूर्य किरण मिशीगला तथा अबला से जो अच्छी परमात्मा मिशी जाए यथा आत्मा परमात्मा चरण तेणु ये कथाटी अच्छी केमिति ना आपण देखंतु भागवत मध्य कथा कह आपण चंद्र बर्तमान पोखर में पड़ी आपण 10टा कि 20टा माठिया रखिए देखिए से माठिया गुड़ाक चंद्र अच्छी पोखरी भितर चंद्र किंतु से ढाली देवे से घट गुड़िक सी एकाकार हो तेणु प्रकृत में कहुए जे आत्मा ठारू परमात्मा आसी एवं ये परमात्मा रही तार गोटे बाहक दरकार सेटा हूँ आमर देह एवं देह को जो मैंने परिचालना करती जो कथा से कहले जे इंद्रियर कथा कहले मनर कथा कहले एवं मन केमी इंद्रिय मान को अश्व होती यार आमर जो शक्तिर देहर जो शक्तिर कथा केमी सुचारू रूप नवा कथा से कथा कहले एवं आलेक्जेंडर उपाख्यान से कहते तेणु ये तत्व को जिते विश्लेषण करवा आहरी आहरी गूढ़ ज्ञान आ भर को आसो ये गूढ़ तत्व यार वितर्क निश्चित भाव स्वागत योग्य जो बंधु प्रश्न पचारुले प्रकृत में चमत्कार भाव से पचारुले उत्तर तीनबाबू चमत्कार भाव देते तेणु आम यदि वेदांत उपनिषद गुड़िक पढ़ा ये कठोपनिषद कथा कहले अनेक उपनिषद अच्छी उपनिषद जो आम बुझीपारे ना संगीता आसला पुराण आसला एवं पुराण बेलू आम प्रक्षेप हो गले एवं से आम विभ्रांति घटला जे आम आउ से वेद वर्णित एवं उपनिषद वर्णित आत्मा परमात्मा कथा को अनेक पौराणिक पुराण लेखक मैंने भिन्न भिन्न भाव में चित्रित करें से गुड़िक पढ़ी आम बेले बेले विभ्रम हो तो जहाँ आत्मतत्व जो कथाटी प्रांजल भाव में बुझे जमे बाबू निश्चित भाव में आपण मैंने बुझीपारे अत्यंत सरल भाषा उदाहरण देकर से समाप्त कर पुणी थे आलोचक महोदय को मोर कृतज्ञता ज्ञापन करी आज आसर निश्चित भाव में सफल होती मारांतर पुणी अन्य प्रसंग में आम आपण को आमंत्रण करें कही मोर समाप्त शेष कर सार को आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन कर सार प्रति थर बड़ी एथर संक्षिप्त टिप्पणी को खूब सुंदर भाव में उपस्थापित कर धन्यवाद अर्पण करने आमर विचारधारार अध्यक्ष लाला संग्राम केशरी राय महोदय उपस्थित अच्छा 57तम स्वामी विवेकानंद लोक संसद जगतसिंहपुर जिला शाखा आनुकूल्य आयोजित आभासी पाठचक्र समस्त उपस्थित श्रोतृमंडली को प्रथमे स्वागत एवं धन्यवाद अर्पण करी आज यही कार्यक्रम विषय वस्तु थिला वेदांतर आत्मतत्व वक्ता श्रीयुक्त चिन्मय दास प्राक्तन अध्यापक तथा नाट्यकार से बहुमूल्य समय दे आम गोटे सुंदर उपस्थापना ये रखिंट से प्रथमे आम संसद तरफ आंतरिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करी प्रतिथर भरी एथर ओंकार वंदना श्रीमती प्रियतमा साहू युग्म संपादिका विवेक बाणी श्रीयुक्त अवनीकांत महारणा कोषाध्यक्ष जिला शाखा आज संयोजक श्रीयुक्त उत्कल रंजन महांती आम जिलार लोक एवं संयोजक मो गाँ पूर्व संभाग ओडिशा आज सभापति श्रीयुक्त महेंद्र कुमार आचार्य सभापति स्वामी विवेकानंद लोक संसद जगतसिंहपुर एवं आज समस्त ओंकार शांति पाठ रे ओंकार वंदना रे श्रीमती सौभाग्य मंजरी मिश्र जे अच्छे शांति पाठ पर आज कार्यक्रम सर जिला तथा जिला बाहर समस्त श्रोतृमंडली
तथा विभिन्न जिल्लार कर्मकर्ता तथा राज्य कर्मकर्ता समस्त को आंतरिक कृतज्ञता एवं धन्यवाद अर्पण करी प्रतिथर भरी एथर मध्य आपण मानकर सहयोग रे आपण मानकर उपस्थिति रे एते सुंदर आलोचना चक्र अनुष्ठित हो पारिला जगतसिंहपुर जिला पई समस्त को धन्यवाद देई आउथरे आम संसद तरफ आम आज सम्माननीय वक्ता श्री चिन्मय कुमार दास प्राक्तन अध्यापक तथा विशिष्ट नाट्यकार आम संसद तरफ आंतरिक धन्यवाद देई धन्यवाद ज्ञापन पर्व ये शेष कर शांतिपाठ करेंगे आमर गणर अच्छा प्रतिथर भली से खूब सुंदर भाव शांतिपाठ करती श्रीमती सौभाग्य मंजरी मिश्र महोदय अच्छा अनुरोध कर शांतिपाठ स्वामी विवेकानंद लोक संसद आवासी पाठचक्र जोग देइथिबा समस्त गुरुजन माननकु मोर प्रणाम। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार। बर्तमान आज आम आभासी पाठचक्र विशेष है जदि किसी सांगठनिक आलोचना अच्छी संपादक महोदय कार्यक्रम आगे समस्त को निश्चित भाव में स्वागत करी सांगठनिक आलोचना आम किसी सांगठनिक कथा रही जो कि आम तार आलोचना पर्व को जीवा ता पूर्व आज आमर वक्ता जरिया जोड़ी आम डीकेएन कॉलेज रो श्रीयुक्त मनोज सेनापति महोदय जी भी उपस्थित अच्छा एपर्यंत आम वक्ता सांगे आंतरिक धन्यवाद देवी कृतज्ञता ज्ञापन करी सार को जोड़ी आज पाग खराब एवं सांगठनिक कार्यक्रम को आसवा सभापति अनुमति क्रमे आमर आज आलोचना विषय 3-4टी कथा रही भितर आम जगतसिंहपुर जिला तरफ निश्चित भाव राज्य संगठन पाखे दुख प्रकाश करी एवं क्षमा प्रार्थना करी जेहेतु जगतसिंहपुर जिला दशहरा समय गोटे पार्वण उत्सव एवं सबू आमर कर्मकर्ता माने पार्वण भितर बांधी रहीगले से साधारण परिषद बैठक रे जोग दे पार्लेनी किंतु 3-4 जन सभ्य से माने ऑनलाइन रे रही मु मध्य जोड़ी होती आज से कार्यक्रम बहुत भल भाव सफल भाव कार्यक्रम शेष होती आम जिला तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करूँ आम जिलार समस्त सभ्य मान पाखु समर्पण उत्सव जोगदेवाई आम लिंक निश्चित भाव से कृतज्ञता ज्ञापन करी मोर समस्त सभ्य मान एबे 2टी कार्यक्रम को आम आखि आगे रखा जाइए जोटा साधारण परिषद रु दिया जाइए प्रथम काम है आम पाखे उद्बोधनी कार्यक्रम जोटा सेप्टेम्बर 11 रे गतथर आम एककालीन 4टी जगह करें किंतु एथर किसी अनिवार्य कारणवश सेप्टेम्बर 11 को आम नहीं पारे ना एवं सेप्टेम्बर 11 बदल में आमर जी समय रही से समय भितर आम केमती 8टी जाक ब्लॉक एवं 2टी म्युनिसिपालिटी 10टी जगह उद्बोधनी कार्यक्रम सारणी प्रस्तुत करने को हमर कवि सार को आज सूचना दिया जोग देवाई आलोचना से अंशग्रहण करते शरीर असुस्थ से आमर उद्बोधनी कार्यक्रम मुख्य आम जिलार जोग दे पारि ना एवं सार अनुरोध कर सभापति अनुमति क्रमे आसंता रविवार आम गोटे फिजिकल मोड रे बैठक करवा आमर उद्बोधनी कार्यक्रम जो विभिन्न ब्लॉक दायित्व अच्छा बंधु मान को लेकिन आजीवन सदस्य जो मान को दायित्व दबा एवं से आम आपातत 6टा ब्लॉक ले वर्तमान सुधा आम 6टी कॉलेज रो सहित संयोग दे सारी जेहेतु छुट्टी पड़गला छुट्टी 9 तारिख रे खुलिबो एवं तापर 15 तारिख रु 30 तारिख भितर ये अक्टोबर मासरे ही आमर 10टी जाक उद्बोधनी कार्यक्रम शेष हो आम से आसंता रविवार फिजिकल बोर्ड रे बसिक आम समस्त कार्यक्रम को शेष करवा
ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସିଗଲାଣି। ଗତ ଥର ଉତ୍କଳ ସାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଉ ସଫଳ ଭାବରେ 8ଟି ଯାକ ବ୍ଲକ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ହେଇପାରିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ଟିମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଉତ୍କଳ ସାରଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଏଥର ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଆମର ଲାଇଫ ମେମ୍ବର ରହିବେ ଆଜିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଯିଏକି ଲାଇଫ ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ କରିବା ସେଇ ସେଣ୍ଟରର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ରଖିବା ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଟିମ୍ ତିଆରି ହେବ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇଟା କରୁଛେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ରହିଛି ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ ଆମକୁ ହବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହବ ଏଇ ରବିବାର ଏକକାଳୀନ 2ଟି ଯାକ ଆମେ ମିଟିଂ ଡାକି ପାରିବା। ଯଦି ସମ୍ଭବ ନ ହଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ବା ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଆମେ ଡାକି ପାରିବା। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ବଡ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ଗତ ଥର ସେଇ ସମସ୍ୟାଟି ଆମର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଲେ। ସେଇଠି ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ କେବଳ ରବିବାର ହଉଥିଲା ଛୁଟି ଦିନରେ ପିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆସିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଇଛି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର। ତେଣୁ ଆମକୁ 2 ଦିନ ଯେହେତୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆମେ ଶନିବାରରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିଦେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଇ 2ଟି ସୂଚନା ରହିଛି। ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟ ମାନେ କଣ ମତାମତ ରଖିବେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ୟା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଉତ୍କଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସୂଚନା ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଛାଡିଗଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ କି 2ଟା ବ୍ଲକ ବାକି ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସାର୍ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଟିକେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ଉତ୍କଳ ସାର୍। ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟତଃ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ରହିଯାଇଛି ବ୍ଲକ କାରଣ ଏ ବର୍ଷ